हेलो गाइस। इसके पहले हम लोगों ने बायो का एक यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे जीव जनन कैसे करते हैं। अब उसके बाद एक अपना नेक्स्ट चैप्टर है ये आपका, इसका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 है, विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और आप लोगों को आपकी पढ़ाई तो अच्छी ही चलती होगी गाइज। चलिए देखते हैं। विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोगों के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। वह क्या है जिससे विद्युत बनती है? किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होती है? वह कौन से कारक हैं जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं? इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा इसके अनुप्रयोगों पर की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इनका प्रयोग होता है। अब चलिए 11.1 विद्युत धारा और परिपथ। विद्युत धारा और परिपथ के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट किस प्रकार से तैयार होता है। हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में से, तब हम यह कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। मतलब जब किसी तार से विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होती है तो हम क्या कहते हैं कि इसमें विद्युत धारा है, उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। हम जानते हैं कि किसी टार्च में सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं, टार्च के बल्ब को दीप्त करने के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान करते हैं। हमने यह भी देखा है कि टार्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं। स्विच क्या कार्य करता है? स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध को जोड़ने का कार्य करता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि कोई भी जो है तो एक बंद परिपथ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। यदि परिपथ कहीं से टूट जाए अथवा टार्च के स्विच को ऑफ कर दें तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा बल्ब दीप्त नहीं करता है, क्योंकि उसे ऑफ कर देंगे तो उसका जो परिपथ है टूट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, उसे करंट नहीं मिलेगा और बल्ब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें? विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि विद्युत धारा को किस प्रकार से बोलते हैं कि जब एकांक समय में कोई भी धारा प्रवाहित की जाती है, विशेष क्षेत्र से प्रवाहित की जाती है, उसके जो परिणाम से व्यक्त किया जाता है उसे ही क्या बोलता है? विद्युत आवेश। तो दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत आवेश जो प्रवाह कर रहा है यानी कि बह रही है जो धारा, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया जाता था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया है तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही क्या बोलते हैं? विद्युत धारा की दिशा माना गया है। परपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋण आवेश है के प्रवाह की दिशा में के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसके विपरीत क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ऐसा नहीं है कि जिधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसी तरफ धारा, नहीं, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके विपरीत क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए क्या है। यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में से नेट आवेश Q प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। यानी कि I = Q/T। यानी कि T क्या है? आपका समय हो गया, Q क्या है? आपका आवेश हो गया, I क्या है? धारा है। कुछ जो धारा जो है तो मतलब ये जो धारा है आपकी क्या कैसे प्रवाहित होती है? जब किसी चालक अनुप्रस्थ काट में जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है उसमें? विद्युत धारा I को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। मतलब ये जो t समय में Q आवेश है और I धारा प्रवाहित होती है, उसे किस प्रकार से लिखेंगे? I = Q/T के रूप में लिखेंगे।
अब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो इसे आप नोट करिए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम है, जिसे सी से डिनोट करते हैं, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। जो कूलाम है तो इसे कितना होता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। इसे भी नोट करिएगा कि जब आपसे पूछेगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है तो कूलाम होता है, और एक इलेक्ट्रॉन में पूछेगा जब, तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम हो जाएगा, और जब एक कूलाम में पूछेगा तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं, मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। इसे भी नोट कर लीजिए, 60 नोट्स बनाते जाइएगा और उसमें जो होता है इसे लिखते जाइए। जब आप पढ़ेंगे तभी ही इसे लिखते जाना है। फिर जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो क्या होता है, जैसे 1 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें यही चीज़ आपकी हेल्प करती हैं, व्यक्त किया जाता है। इस मात्रक का नाम आर्द्रमेरी एम्पियर है। मतलब इनके एम्पियर नाम के क्यों पड़ा, जो ये मात्रक है, क्योंकि इनके नाम पर पड़ा है। जो ये वैज्ञानिक है आर्द्रमेरी एम्पियर, 1775 से 1836 से नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर में देखिए 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर कितना है, 3 है। मतलब 1 मिली एम्पियर में कितना होता है, 10 की पावर 3 एम्पियर होता है। अथवा माइक्रो एम्पियर में देखिए 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर 6 एम्पियर में व्यक्त करते हैं, यानी माइक्रो एम्पियर जब बोलेगा तो पावर 6 लग जाएगा। जब आपको मिली एम्पियर बोलेगा तो 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर आपकी -3 हो जाएगा। व्यक्त करते हैं। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। मतलब विद्युत धारा को जिससे मापते हैं उसे क्या बोलते हैं, एमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। एमीटर को किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। चित्र 11.1 में एक प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख दिखाया गया, जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा प्लग कुंजी जुड़े हैं। ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। ये देख लीजिए डायग्राम। इसमें देखिए क्या है, ये एमीटर है, यहाँ पर क्या है, ये कुंजी है, यहाँ पर ये देखिए बैटरी है, और ये ऊपर क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। तो किस प्रकार से परिपथ को जोड़ा जाता है ये देखना। एक सेल है इसमें, ये देखिए जो चित्र लिखा है यहाँ 11.1 यहाँ पर क्या है, एक ये सेल है, एक विद्युत बल्ब है, ये जो ऊपर है एक विद्युत बल्ब है, एक एमीटर है, ये एमीटर जो जुड़ा हुआ है, ऐसे इसे डिनोट करते हैं। एक प्लग कुंजी है जिसे के से डिनोट करते हैं। मिलकर बने विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख है। मतलब विद्युत परिपथ में क्या क्या होता है आपका, एक सेल होता है, एक कुंजी होती है, एमीटर होता है और एक बल्ब होता है। ये सभी चारों चीज़ मिलकर के एक परिपथ तैयार करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 11.1 एक क्वेश्चन है। गाइस सभी क्वेश्चन में जो आपके जैसे क्लास 9th है और 10th है, सभी के क्वेश्चन जो है शॉर्ट्स में जो है तो बना के उसे डाल रही हूँ, इसलिए जो है तो क्वेश्चन सभी जो है तो शॉर्ट्स में डालूंगी। आप लोग जो है तो परेशान मत होइएगा। और जो पहले थ्योरी है, पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है तो सभी एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो है तो सभी उसमें जो है तो रिकॉर्ड करके डाल देंगे। 11.2 में देखें, विद्युत विभव और विभवांतर वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है। आइए जल के प्रवाह के सादृश्य के आधार पर इसका विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते, ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखें, जल टैंक से जोड़ दें जिससे नली के 2 सिरों के बीच कोई दावांतर बन जाए, तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती।
यानी कि जो एक लाइट है, करंट है, यानी कि आवेश जो है, तो इसमें कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है, ये बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं, जब उसमें जब विद्युत दाब है उसमें क्या होगा, कोई डिफरेंस होगा, जिसे क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती हैं। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए जो सेल के पास अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा होती है उसी को क्या करते हैं, यूज करते हैं, खर्च करते हैं। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है वो क्या करता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। V इजिकल टू किया गया कार्य क्या है, W बटे क्या है, आवेश, यानी Q। V इजकल टू W/Q हो गया। ये क्या है, विभवांतर है। विभवांतर इससे भी नोट कर लीजिएगा ये, क्योंकि फार्मूला है। जब आपको सवाल जब करना होगा तो ये जो है तो फार्मूला आपको आना चाहिए, इसलिए इसको नोट करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, इसे भी नोट करिए। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है, जिससे इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यानी कि मान लीजिए कि दो बिंदु हैं जिसके बीच क्या करना है, आवेश को क्या करना है, प्रवाहित करना था। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य होता है, 1 जूल का कार्य होता है। और उन दोनों बिंदुओं के बीच को क्या बोलते हैं, विभवांतर या 1 वोल्ट होता है। यानी कि 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, जो कार्य किया गया जूल में बटे क्या हो गया, 1 कूलाम हो गया। इसलिए इसे जो है तो क्या है, वोल्ट को भी से लिखते हैं और आपको जो 1 जूल होगा कूलाम को उसी से डिनोट करते हैं। तो एक वोल्ट बराबर 1 जूल कूलाम हो गया। फिर विभवांतर की, गाइज इनको जरूर आप नोट करते जाइएगा ध्यान से। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। अब विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, इसे भी नोट करिएगा। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं को पार्श्वक्रम संयोजित करते हैं। यानी कि वोल्ट मीटर को किसमें, अमीटर को आपका श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को किसमें लगाते हैं, पार्श्वक्रम में लगाते हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिए, जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे भी छोड़ देते हैं। विद्युत परिपथ आरेख। हम जानते हैं कि कोई विद्युत परिपथ जैसा चित्र 11.1 में दिखाया गया। मैं सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आज आप लोग बिल्कुल परेशान न होइएगा। और उसे क्वेश्चन करा के आपको जो है तो शॉर्ट्स में डालती जाऊंगी, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इसलिए जो है तो अभी अगर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एक साथ तो पॉसिबल नहीं होता है। एक सेल अथवा एक बैटरी एक प्लग कुंजी विद्युत अवयव अथवा अवयवों को तथा संयोजी तारों से मिलकर बनता है। यानी कि जो विद्युत परिपथ आरेख बनाएंगे उसमें क्या क्या लगेगा, वे अपन पहले देखे हैं ना, एक सेल लगता है, बैटरी लगती है, कुंजी लगती है और आपका क्या है, एमीटर लगता है। उन्हें सबको जोड़कर क्या क्या बनता है, एक जो है तो आपका परिपथ तैयार होता है। विद्युत परिपथों का प्रायः ऐसी व्यवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है जिसमें परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी 11.1 में सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ विद्युत अवयवों को निरूपित करने वाले रूढ़ प्रतीक दिए गए हैं। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक है, इसे भी देख लीजिए। और इसमें क्या है, कभी कभी आपका जैसे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें आपका डायग्राम दे देता है, एक बार उसका जो
आपका रीट का एग्ज़ाम दी थी, उसमें जो है तो दे दिया था इस प्रकार के बंद कुंजी खुली कुंजी, और पूछा था उसमें से 4 ऑप्शन दे दिया था कि ये कौन सा ऑप्शन है। इसलिए जो तो आप लोग किसी चीज़ को हल्के से नहीं लेना, अपने को सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए क्या है, ये विद्युत सेल किस प्रकार से है। देखिए एक बैटरी है जिसमें प्लस है और माइनस है, इसका प्रतीक किस प्रकार से विद्युत सेल का बनता है। ये जो है क्या है, विद्युत सेल है। फिर बैटरी अथवा सेलों का संयोजन क्या है, जब कई कई सेल मिल करके जो क्या करते हैं, एक बड़ा तैयार करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। और जब सिंगल एक रहेगा उसे क्या बोलेंगे, विद्युत सेल बोलेंगे। कई सेलों का संयोजन क्या कहलाता है, आपका बैटरी कहलाता है। खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, ये देखिए जब ओपन रहता है तो किस प्रकार से प्लग जो है तो खुला हुआ होता है। बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच, यानी कि जब ऑफ होता है तब किस प्रकार की कुंजी होती है। ये देखिए तार संधि, ये किस प्रकार से तार संधि है, जब किसी उसमें जोड़ेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, जिसमें दूसरी तार ला उसमें फिट करना होगा। फिर इसके बाद बिना संधि के तार क्रॉसिंग, जब जिसमें कोई संधि नहीं है और यहाँ से तार जो है तो क्रॉस की गई है। विद्युत बल्ब, देखिए विद्युत बल्ब का किस प्रकार से प्रतीक बना हुआ है, और यहाँ पर यह कि इस तरह बल्ब बना रहेगा, यह कि यह बना रहेगा, विद्युत बल्ब की जो है तो ये डायग्राम है। प्रतिरोधक, देखिए प्रतिरोधक जो है तो किस प्रकार से बना होता है, ये प्रतिरोधक का डायग्राम है। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, देखिए ये परिवर्तित प्रतिरोधक है जिसमें कैरो का निशान बना है, और ये क्या है, धारा नियंत्रक है। ये इस प्रकार से इसे बनाया जा सकता है, ये तो इस प्रकार, या कि फिर इस प्रकार से। एमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं, और एक तरफ जो है तो प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। एमीटर में वोल्ट मीटर में देखिए इसमें में भी से डिनोट करते हैं, और इसमें भी एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। इस प्रकार से ये होता है। अब चलिए आगे क्या है, ओम का नियम है। अब ओम का नियम देखते हैं। ये तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन रखा ही रहता है, ओम का नियम। क्या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उससे प्रवाहित विद्युत धारा के बीच कोई संबंध है? आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसकी छानबीन करते हैं। क्रियाकलाप 11.1 चित्र 11.3 में दिखाए के अनुसार एक परिपथ तैयार कीजिए। इस परिपथ में लगभग 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार एक्स वाई 1 एमीटर 1 वोल्ट मीटर तथा 4 सेल जिसमें प्रत्येक का 1.5 वोल्ट का है। जो ये 4 जोड़ना है क्या है, 1 सेल जो है तो 1.5 वोल्ट का है, जोड़िए। निक्रोम में निकल, क्रोमियम, मैग्नीज तथा आयरन की एक मिश्र धातु है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो निक्रोम होता है किससे किससे बना होता है, तो निकल से, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन 4 धातुएं मिलकर क्या बनाती हैं, निक्रोम बनाती हैं। निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। देखिए किस प्रकार से परिपथ इसमें जोड़ा गया है। ये देखिए वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, और एमीटर को जो है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब ऊपर क्या है, 4 बैटरियां हैं। ये क्या है, कुंजी है, एमीटर है। ओम के नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ। सबसे पहले परिपथ में विद्युत धारा के स्रोत के रूप में केवल एक सेल का उपयोग कीजिए। परिपथ में निक्रोम का तार एक्स वाई से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के लिए एमीटर का पाठ्यांक आई यानी कि करंट, तार के सिरों के बीच विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी लीजिए और इन्हें दी गई सारणी में लिखिए। इसके पश्चात परिपथ में 2 सेल जोड़िए और निक्रोम के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करने के एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक नोट कीजिए। उपरोक्त चरणों को पहले 3 सेल और फिर 4 सेल के परिपथ में पृथक लगाकर दोहराइए। ये तो पूरा प्रैक्टिकल है, आप लोगों को स्कूल में कराया जाएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। विभवांतर भी तथा विद्युत धारा आई के प्रत्येक युगल के लिए अनुपात भी अपन आई परिकलित कीजिए। भी तथा आई के बीच ग्राफ खींचिए तथा इस ग्राफ की प्रकृति का प्रेक्षण कीजिए, और इसमें क्या करना है, सभी नोट करना है। इस क्रियाकलाप में आप यह देखेंगे कि प्रत्येक प्रकरण में भी अपान आई का लगभग एक ही मान प्राप्त होता है। इस प्रकार भी आई ग्राफ चित्र 11.3 में दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर 11.3 में भी आई क्या है आपका, ये ओम का नियम है। किस प्रकार से दिखाया गया है, इधर क्या है आपका धारा है और इधर क्या है, विभवांतर है। फिर क्या कहता है कि 11.3 में दिखाए के अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाला एक सरल रेखा होती है। इस प्रकार भी अपान आई एक नियत अनुपात है।
1827 में जर्मन के भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। यानी कि 1827 में जो ये है भौतिक विज्ञानी जो जॉर्ज साइमन ओम है, इन्होंने क्या है ये जो है तो विद्युत धारा का पता लगाया कि दो सिरों में जो है तो किस प्रकार से विभवांतर जो है तो प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। आई तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। यानी कि जो ये क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा आई तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच, यहाँ से अपने को लिखना है जैसे ओम का नियम अगर पूछता कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही क्या है आपका ओम सिला है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। आपको ओम का नियम पूछेगा तो बस एक ही लाइन यही है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो भी समानुपाती आई होता है अथवा भी अपान आई होता है। नियतांक जो है तो आर है इसका, तो अथवा भी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। मतलब ओम का जब नियम लिखे थे दो प्रकार से लिख सकते हैं, भी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, क्योंकि समानुपाती हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, नियतांक आर लग जाएगा। भी अनुसमानुपाते क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, या कि भी अपान आई लिख सकते हैं। समीकरण 11.5 में किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर आर क्या है, एक नियतांक है जिसे तार का क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश का प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। इसे भी नोट करिए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसे ग्रीक भाषा में शब्द ओम से निरूपित करते हैं। ओम के नियम के अनुसार ये जो इस तरह से बना हुआ है इसे क्या है, ओम, ये ओम है। कौन सा ग्रीक भाषा में से लिखा जाता है। ओम का जो है तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब आर इक्वल टू भी आई है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध आर 1 ओम होगा। यानी कि 1 वोल्ट का किसी में आप विभवांतर प्रवाहित करेंगे और एक विद्युत धारा क्या दोनों सिरों, मान लीजिए दो बिंदु हैं, दोनों सिरों के बीच क्या विभवांतर भी है, एक विभवांतर है और 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा। जैसे कोई सवाल आएगा इसके ऊपर तो किस प्रकार से लिखेंगे, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर लिखेंगे। समीकरण 11.5 से हमें यह संबंध भी प्राप्त होता है, आई इक्वल टू भी अपान आर होता है। समीकरण 11.7 से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तन करने के लिए प्रायः एक युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। मतलब धारा नियंत्रक से जो है तो प्रतिरोध कब बढ़ाना है कब घटाना है इसके माध्यम से किया जाएगा। अब हम नीचे दिए गए क्रियाकलाप की सहायता से किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध के विषय में अध्ययन करेंगे। अभी देखिए ये क्रियाकलाप 11.2 ये भी आ गया है कि एक निक्रोम तार तथा एक टॉर्च बल्ब, एक 10 वाट का बल्ब तथा एक एमीटर जो है 0 से 5 एम्पियर परिसर के एक प्लग कुंजी तथा एक संयोजी तार लीजिए। अब ये भी आपका प्रैक्टिकल ही है। 4 शुष्क सेलों में 1.5 वोल्ट का श्रेणी क्रम में एमीटर से संयोजित करते हैं। चित्र 11.4 में दिखाए अनुसार परिपथ में एक अंतराल में x y छोड़कर एक परिपथ बनाइए।
देखिए किस प्रकार से परिपथ तैयार किया गया। अंतराल में एक्स वाई में निक्रोम तार को जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। कुंजी लगाइए। एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। ध्यान दीजिए, परिपथ की धारा मापने के पश्चात सदैव भी प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। निक्रोम तार के स्थान पर अंतराल एक्स वाई में टॉर्च बल्ब को परिपथ से जोड़िए तथा एमीटर का पाठ्यांक लेकर बल्ब से प्रवाहित कीजिए। विद्युत धारा मापिए। अंतराल में एक्स वाई में विभिन्न अवयवों को जोड़ने पर एमीटर के पाठ्यांक भिन्न भिन्न है। उपरोक्त प्रेक्षण का क्या संकेत देते हैं? आप अंतराल एक्स वाई में किसी भी पदार्थ का अवयव जोड़कर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में एमीटर के पाठ्यांक का प्रेक्षण कीजिए। इन प्रेक्षणों का विश्लेषण कीजिए। किस प्रकार के, देखिए नाइक्रोम का तार है, ये 10 वाट का बल्ब है और ये क्या है, टॉर्च का बल्ब है। और इसमें क्या है, या मीटर है, एक्स वाई नाइक्रोम का तार है, इधर क्या है, बैटरी है, कुंजी है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से इसे तैयार करके क्या करना है, ये प्रैक्टिकल है, आपको स्कूल में बताया जाएगा। इस क्रियाकलाप में हम यह अवलोकन करते हैं कि विभिन्न अवयवों के लिए विद्युत धारा भिन्न है। मतलब इसमें से क्या अपन जो ऑब्जर्व करते हैं कि विद्युत धारा भिन्न है, अलग अलग है। यह भिन्न क्यों है? कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं जबकि अन्य इस प्रवाह का विरोध करते हैं। कुछ तो सरल मतलब धारा प्रवाहित होते हैं, लेकिन कुछ धारा प्रवाहित जो हो रही है उसमें क्या करते हैं, विरोध उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध अपन बोलते हैं। हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की किसी परिपथ में गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है। तथापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा उनकी गति नियंत्रित हो जाती है। इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। यानी कि वह चालक जिसमें प्रतिरोध कम होगी, इजीली जो है तो धारा प्रवाहित होगी, तो वो क्या है, अच्छा चालक माना जाएगा। और जिसमें जो है तो पर्याप्त प्रतिरोध होगा और इजीली जो है तो आपको धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो क्या होगा, प्रतिरोधक कहलाता है। सर्वसम साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है हीन चालक कहलाता है। समान साइज का कोई विद्युत रोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है। अब 11.5 देखिए, वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब 11.3 में क्या दिया हुआ क्रियाकलाप, एक सेल 1 एमीटर एल लंबाई का एक नाइक्रोम का तार लीजिए जिसे एक द्वारा चिन्हित किया गया है। ये देखिए 1 2 3 4, ये क्या है, नाइक्रोम का तार है तथा एक प्लग या कुंजी, ये कुंजी है। कैसे, 11.5 में दिखाए के अनुसार जोड़कर एक विद्युत परिपथ पूरा कीजिए। किस प्रकार से विद्युत परिपथ बनाना है ये बताया गया है। एक बैटरी है, एक मीटर है, कुंजी है और ये नाइक्रोम का तार है, इसे जोड़ देना है। उन कारकों पर जिन पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है का अध्ययन करने के लिए विद्युत परिपथ में अब प्लग में कुंजी लगाइए। एमीटर में विद्युत धारा नोट कीजिए। इस नाइक्रोम तार को अन्य नाइक्रोम तार के प्रतिस्थापित कीजिए जिसकी मोटाई समान परंतु लंबाई 2 गुनी हो, अर्थात 2L लंबाई का तार लीजिए जिसे जो है 11.5 में 2 से चिन्हित किया जाता है। ये देखिए 2 से चिन्हित किया गया है जिसे। एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब तार के समान में फिर एक नाइक्रोम का तार लीजिए, फिर तीसरे से चिन्हित किया गया है जो मोटे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा फिर से नोट करिए। ये देखिए, ये जो तीसरा तार जोड़ा गया थोड़ा मोटा है, जो मोटा है उसका क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। नाइक्रोम तार के स्थान पर तांबे का तार परिपथ में जोड़िए। मान लीजिए यह तार नाइक्रोम के तार जिस पर चिन्हित है के बराबर लंबा तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का है। विद्युत धारा का मान नोट कीजिए। प्रत्येक प्रकरण में विद्युत धारा के मानों में अंतर को ध्यान से देखिए। क्या विद्युत धारा चालक की लंबाई पर निर्भर करती है? क्या विद्युत धारा उपयोग किए जाने वाले तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर? हाँ, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल निर्भर करती है। यह पाया गया है कि तार की लंबाई 2 गुनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। यानी कि तार की लंबाई जब 2 गुनी करेंगे तो एमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, L/2 हो जाता है।
परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। एमीटर के पाठ्यांक में तब भी अंतर आता है जब परिपथ में भिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ दिया जाता है। यानी कि कब भिन्न होगा? जब लंबाई समान होगी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओम के नियम को अनुप्रयोग करने पर हम यह पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखिए ये चीज़ नोट करने लायक है कि किसमें जो है तो चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है। तो चालक की लंबाई L पर, जो तार रहती है उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, और उसकी तार जो है तो किस प्रकार की है उसके प्रकृति पर निर्भर करेगी। ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए। प्रसिद्ध माप यह दर्शाते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोधी उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात जो प्रतिरोध है R के अनुक्रमानुपाती है और जो आपका क्या है, ये अनुप्रस्थ काट है। अनुप्रस्थ काट को A से डिनोट किए हैं। तो R अनुक्रमानुपाती जब बोलेगा तब क्या लिखेंगे? सिंपल अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बनाकर लिख देंगे L। जब व्युत्क्रमानुपाती कहता है तो 1/A हो जाएगा। R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। समीकरण 11.8 और 11.9 को संयोजित करने पर हमें प्राप्त होता है R अनुक्रमानुपाती 1/L/A अथवा R इजकल टू रो। जब इसे हटाएंगे, आपके ये जो व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है तो उसकी जगह पर क्या लिख देंगे? रो लिखेंगे या L/A लिख देंगे। L क्या है? तार की लंबाई की है। A क्या है? अनुप्रस्थ काट है। रो क्या है? इसका व्युत्क्रमानुपाती का जो चिन्ह है उसका क्या है? नियतांक है। यहाँ रो क्या है? अनुपातिकता स्थिरांक है, जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता को किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। अब इसे भी नोट करिए कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। यह किसी पदार्थ का विलाक्षणिक गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁸ ओम मीटर से या 10⁻⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर है। ये विद्युत की अच्छी चालक हैं। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधक 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोटि की होती है। देखिए जिसका क्या हो, प्रतिरोधक अत्यंत कम होगी, यानी कि जिसका चालकता, जिसमें जो है तो करंट प्रवाहित होने की अच्छा गुण होगा, उसको जो है तो उसका जो है तो कितना प्रतिरोध होता है? तो देखिए कितना होता है, 10⁻8 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर होगा। और जिसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी, जैसे रबड़ है, कांच है, जिसमें जो है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, उसका प्रतिरोधकता क्या होगी? 10⁻12 से आपका 10⁻ जो है तो 17 ओम मीटर की कोटि की होती है। इसे भी ध्यान रखिएगा। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं। यानी कि जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है, दोनों ही जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी के ऊपर डिपेंड करता है। प्रतिरोधकता जो है तो ये क्या होता है? चेंज होता रहता है। सारणी 11.2 में हम यह देखते हैं कि व्यापक रूप से मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। अब आप इसे भी नोट करिए कि मिश्र धातुओं का उपयोग किसमें होता है? तो विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में किया जाता है। विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तार के निर्माण में किया जाता है। आपका कॉपर और एल्यूमिनियम के तार बनाए जाते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो तंतु होता है उस किससे बना होता है? आपका टंगस्टन से बना होता है। अब गाइज क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 33 मिनट की हो चुकी है। इसे जो है तो कल नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, जो भी 2-3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा उसे कर लेंगे। अब देखिए इसमें कुछ बताना है। सारणी 11.2 में 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो इसे यहाँ से कल से स्टार्ट करते हैं गाइज। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, और आप लोग थ्योरी ज़रूर पढ़िए गाइज, क्योंकि कोई भी चैप्टर जो है तो छोड़ना नहीं है अगर अच्छे अंक लाना है तो।
क्योंकि अगर कोई भी जो ही यूनिट छोड़ देंगे उसी से जो है तो आपका परसेंटेज घटने वाला है। इसलिए अब जो है तो अच्छा मेहनत का टाइम आ गया है, मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िएगा। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है? आप लोग हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। जैसे आपको वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।